गांव की सबसे हुनरमंद सास और उसकी बिल्कुल गंवार बहू, जिसे चूल्हा जलाना तक नहीं आता था। लेकिन एक दिन उसी बहू ने ऐसा कमाल कर दिया कि पूरे गांव ने खड़े होकर तालियां बजाई। आखिर कैसे बदली उसकी किस्मत, ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें रहती थी शांति देवी। पूरे गांव में उनकी पहचान एक हुनरमंद और समझदार महिला के रूप में थी। उन्हें सिलाई, कढ़ाई, खाना बनाना, घर संभालना, हर काम में महारत हासिल थी। लेकिन उनकी एक ही चिंता थी, उनका बेटा राकेश। राकेश शहर में नौकरी करता था और साल में सिर्फ 2-3 बार ही घर आता था। एक दिन अचानक राकेश घर आया और बोला, माँ, मैंने शादी कर ली है और मैं अपनी पत्नी को साथ लाया हूं। शांति देवी थोड़ी चौंक गई, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा, बहू घर की लक्ष्मी होती है, उसे अंदर बुलाओ। दरवाजे से अंदर आई एक साधारण सी लड़की, गुड़िया। वो बहुत सीधी सादी थी, लेकिन उसके चलने बोलने के तरीके से साफ पता चलता था कि वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी या समझदार नहीं है। शांति देवी ने सोचा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अगली सुबह शांति देवी जल्दी उठकर रसोई में काम कर रही थी। उन्होंने गुड़िया को आवाज लगाई, बहू, जरा चाय बना दो। गुड़िया रसोई में आई, लेकिन उसे गैस जलाना तक नहीं आता था। वो बोली, माँ जी, ये कैसे जलता है? फिर उन्होंने कहा, अच्छा, तुम आटा गूंद दो। गुड़िया ने आटा इतना पतला कर दिया कि वो पूरी तरह बहने लगा। शांति देवी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। रात को शांति देवी सोचने लगी, अगर मेरी बहू को कुछ नहीं आता तो ये घर कैसे संभालेगी। लेकिन उन्होंने गुस्सा करने के बजाय एक फैसला लिया, मैं इसे सिखाऊंगी, धीरे धीरे, प्यार से। अगले दिन से शांति देवी ने गुड़िया को सिखाना शुरू किया। पहले दिन उन्होंने सिर्फ एक ही काम दिया, आज तुम सिर्फ चाय बनाना सीखो। गुड़िया ने कई बार गलती की, कभी चीनी ज्यादा, कभी दूध कम, लेकिन शांति देवी ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने प्यार से कहा, गलती करना बुरा नहीं होता, सीखना छोड़ देना बुरा होता है। ये बात गुड़िया के दिल को छू गई। कुछ दिनों बाद गुड़िया अब थोड़ी थोड़ी चीजें सीखने लगी थी। वो धीरे धीरे चाय, रोटी और सब्जी बनाना सीख रही थी। लेकिन गांव की औरतें उसे देखकर हंसती थीं। अरे, ये तो बिल्कुल गंवार बहू है। ये सुनकर गुड़िया का दिल टूट जाता था। एक दिन वो रोते हुए शांति देवी के पास आई। माँ जी, क्या मैं सच में इतनी बेकार हूं? शांति देवी ने उसका सिर सहलाया और बोली, नहीं बहू, तू गंवार नहीं है, तू अनगढ़ हीरा है। बस थोड़ा तराशने की जरूरत है और वो काम मैं करूंगी। गुड़िया की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। अगले दिन से शांति देवी ने ठान लिया कि अब गुड़िया को सिर्फ काम नहीं, जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाना है। सुबह सुबह उन्होंने गुड़िया को उठाया, बहू, आज से हम दोनों साथ काम करेंगे, लेकिन हर काम तुम खुद करोगी, मैं सिर्फ सिखाऊंगी। गुड़िया ने डरते डरते जी माँ जी कहा। पहला काम था पूरा खाना बनाना। गुड़िया ने कोशिश शुरू की। सब्जी काटते समय उसके हाथ कट गए, रोटी गोल नहीं बनी, दाल में नमक ज्यादा हो गया। वो घबरा गई और बोली, माँ जी, मुझसे नहीं होगा। शांति देवी मुस्कुराई, जब बच्चा चलना सीखता है तो गिरता भी है, लेकिन क्या वो चलना छोड़ देता है? गुड़िया ने आंसू पोंछे। कुछ दिनों बाद गुड़िया ने पहली बार अपने हाथों से पूरा खाना बनाया। हालांकि वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसमें मेहनत और प्यार था। जब राकेश ने खाना खाया तो बोला, वाह, आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। गुड़िया खुशी से खिल उठी। शांति देवी चुपचाप मुस्कुरा रही थी। एक दिन शांति देवी ने अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकाली। बहू, अब तुम्हें एक नया हुनर सिखाऊंगी, सिलाई। गुड़िया ने हैरानी से पूछा,
माँ जी, क्या मैं ये भी सीख सकती हूँ? क्यों नहीं, शांति देवी बोली। शुरू में गुड़िया के टांके टेढ़े मेढ़े थे, कपड़ा भी कई बार खराब हो गया, लेकिन शांति देवी ने हर गलती को सबक में बदल दिया। एक दिन जब गुड़िया बाहर कपड़े सुखा रही थी, तभी कुछ औरतें फिर हंसने लगी। अरे देखो, गंवार बहू अब दर्जी बनेगी। गुड़िया का दिल फिर टूट गया। वो भागकर घर आई और रोने लगी। माँ जी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। इस बार शांति देवी ने थोड़ा सख्त होकर कहा, अगर तू हर किसी की बात सुनकर रोएगी तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। लोग तो भगवान में भी कमी निकाल देते हैं। तो इंसान है, तुझे अपने काम से जवाब देना है। गुड़िया ने पहली बार अपने आंसू खुद पोंछे। उस दिन के बाद गुड़िया बदलने लगी। अब वो हर काम पूरे मन से करती, गलतियों से डरती नहीं थी। धीरे धीरे उसकी रोटियां गोल होने लगी, सब्जी स्वादिष्ट बनने लगी, सिलाई भी साफ सुथरी होने लगी। एक दिन गांव में एक शादी थी। शांति देवी ने कहा, बहू, तू दुल्हन का लहंगा सिल सकती है। गुड़िया घबरा गई। माँ जी, ये तो बहुत बड़ा काम है, मुझे तुम पर भरोसा है। शांति देवी ने कहा। गुड़िया ने हिम्मत जुटाई और काम शुरू किया। दिन रात मेहनत की। शादी का दिन आ गया। पूरा गांव सज धज कर तैयार था। सबकी नजरें दुल्हन के लहंगे पर थी। देखते हैं इस गनवार बहू ने क्या बनाया है। गुड़िया का दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो धीरे से बोली, माँ जी, अगर मुझसे गलती हो गई तो। शांति देवी ने उसका हाथ थामा और कहा, तूने मेहनत की है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जैसे ही दुल्हन ने लहंगा पहना, पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। कुछ सेकंड बाद, वाह, कितना सुंदर है। इतना बढ़िया काम तो शहर के दर्जी भी नहीं करते। गांव की वही औरतें जो पहले हंसती थीं, अब गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। शादी के बाद लोग शांति देवी के घर आने लगे। हमारे कपड़े भी आपकी बहू से सिलवाने हैं। आपकी बहू तो बहुत हुनरमंद निकली। गुड़िया, जिसे कभी गनवार कहा जाता था, आज पूरे गांव में हुनरमंद बहू के नाम से जानी जाने लगी। एक रात गुड़िया ने शांति देवी से कहा, माँ जी, अगर आप मुझे डांटती या छोड़ देती तो मैं कभी कुछ नहीं सीख पाती। आपने मुझे बहू नहीं, बेटी की तरह सिखाया। शांति देवी की आंखें नम हो गईं। और तूने भी तो मेरी मेहनत को सफल बना दिया। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती है। धीरे धीरे गुड़िया ने सिर्फ घर ही नहीं संभाला, बल्कि अपना छोटा सा सिलाई का काम भी शुरू कर दिया। अब वो और भी लड़कियों को सिखाने लगी। कोई भी इंसान गनवार पैदा नहीं होता, बस उसे सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। अगर आपको लगता है कि हर गुवार इंसान के अंदर भी एक छुपा हुआ हुनर होता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप भी मानते हैं कि सही मार्गदर्शन किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आपको भी कभी किसी ने कम समझा था?